तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह पटवाल। बेसिकली आज हम अकाउंटेंसी का पार्टनरशिप में जैसे हमने बेसिक पार्ट किया था, हमने डेफिनेशन वाला पार्ट देखा था, उससे आगे हम थोड़ा आज पढ़ेंगे। और आज हम दो चीजें देखने वाले हैं मेनली, ठीक है। एक आपका प्रॉफिट का एलोकेशन कैसे होता है पार्टनर के बीच, फर्स्ट थिंग हम ये देखेंगे, ठीक है। सेकंड थिंग जो हम देखने वाले हैं वो ये देखेंगे कि पार्टनर्स में जो कैपिटल अकाउंट क्रिएट होते हैं वो किस तरीके से क्रिएट होते हैं, राइट। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था पार्टनरशिप में, हमने ये देखा था भाई पार्टनरशिप होता क्या है, ठीक है। वी ऑलरेडी अवेयर कि कौन सा लॉ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो 1932 है वो उसे गवर्न करता है। सेक्शन 4 में हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी, राइट। तो हमने देखा था कि पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर देयर प्रॉफिट, लॉस इज इम्प्लाइड, राइट। तो उसमें क्या था कि एक उनका पर्टिकुलरली क्यों कर रहे हैं वो ये चीज, क्योंकि एक उनका एक एग्रीमेंट है, एक बिजनेस है, उनके माइंड में एक बिजनेस आया या मान लो एक सर्विस आई, उसको आगे करने के लिए वो पार्टनरशिप के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में हमारा थोड़ा बेस भी काम आएगा, जो 11th स्टैंडर्ड में आपने चीजें पढ़ी है वो भी काम आएगी यहाँ पे एज अ बेस के तौर पे, राइट। जो अपने सोल प्रोप्राइटरशिप में अकाउंटिंग करी है उसके बारे में भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे यहाँ पे किस तरीके से है। तो हमने क्या देखा वहां पे पार्टनरशिप में कि भाई दो या दो से अधिक पर्सन के बीच एक एग्रीमेंट होता है टू डू अ बिजनेस, कोई भी बिजनेस वो कर रहे हैं, ठीक है। और बिजनेस से जो भी उन्हें मुनाफा या जो भी नुकसान होता है उसको डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो आपस में, ठीक है। तो वी हैव ऑलरेडी सीन द सेम पार्ट, हमने कैरेक्टर स्केच उसके देखे थे। कुछ लॉ में 5 बातें बताई थी, वो 5 बातें भी हमने देखी थी, ठीक है। उसको नॉर्मल एक रिवाइज करवा देता हूं आपको, ठीक है। उसमें पहली बात नंबर 1 ये थी कि पीएसआर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है आपका इक्वली बटेगा अगर डीड में कुछ नहीं कहा, यानी डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें जैसे एग्रीमेंट बनता है, एग्रीमेंट दोनों तरीके से होता है, ओरल एंड आपका रिटन, जो मैंने बताया था आपको। रिटन में हो रहा है तो उसे डीड बोलते हैं, ठीक है। अगर डीड में पीएसआर मेंशन नहीं है तो उस केस में वो इक्वली बटेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी रहेगा, अगर मान लो डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है तो उस केस में वो नहीं मिलेगा, ठीक है। उसी के साथ साथ रेमुनेशन टू द पार्टनर, अगर वो कहता है मुझे सैलरी चाहिए, मुझे कमीशन चाहिए, अगर डीड में वो चीज मेंशन नहीं है तो उसे नहीं मिलेगी वो चीज, ठीक है। तो ये चीजें हमने कुछ ब्रीफ आइडिया लिया था। और अगर मान लो पार्टनर लोन देता है फर्म को तो उस केस में ही इज एलिजिबल फॉर 6% पर एनम अगर डीड में कोई रेट मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी, ये एक ओवरव्यू था कि लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था। अब हम क्या देखने वाले हैं, देखो सबसे पहले मैं एक चीज बता देता हूं आपको। जो 11th स्टैंडर्ड में आपने सोल प्रॉपर्टीशिप करी थी, ठीक है। सोल प्रॉपर्टीशिप में आपने क्या करा था, सोल में क्या करा था आपने, सिंपल एक पर्सन है, ठीक है। उसमें क्या करना था, सिंपल आपने वहां पे सीखा भाई मेरे को ट्रायल के थ्रू जो भी ट्रायल बैलेंस दे रखा है, ट्रेडिंग पीएनएल कैसे बनाना है, बैलेंस शीट कैसे बनानी है, वहां आपने अकाउंटिंग सीखी, राइट। कि अकाउंटिंग होती किस तरीके से। अब सोल की हो वो सोल की थी, कोई इश्यू नहीं है, बट अकाउंटिंग का मेथड आपको पता लग गया कि किस तरीके से अकाउंटिंग होती है। अब वहां पे ना आप एक प्यारा सा अकाउंट बनाते थे, पीएनएल अकाउंट, ठीक है। पीएनएल अकाउंट में आप क्या करते थे भाई, जो भी आपकी इनकम है और जो भी आपके खर्चे हैं उसको लगा के आप एक नेट प्रॉफिट अपना निकाल देते, ठीक है। जीपी से स्टार्ट होता था आपका ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस जो भी आपका आ रहा है ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट में, एंड देन अकॉर्डिंगली आप इसको प्रोसीड करके नेट प्रॉफिट पर पहुंचते थे, ठीक है। मेन पर्पस क्या है पीएनएल अकाउंट के बारे में डिस्कस करने का, क्योंकि आज जो हम डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप में देखने वाले हैं कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप में जो कर रहे हैं वो, उसके लिए आप मुझे बताओ अलग से अकाउंट क्यों बनाना पड़ रहा है हमें, राइट। हम सोल के लिए भी वहीं पे पीएनएल बनाते थे, हमें नेट प्रॉफिट तो ऑलरेडी दिख रहा है, लेकिन हमें अलग से ये अकाउंट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो हम अकाउंट बनाते हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये अकाउंट होता क्या है, ये अकाउंट क्यों बन रहा है अलग से, तो उसके बारे में हम थोड़ा बेस में जाएंगे पहले, ठीक है। सबसे पहले आप समझो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आपका बनता था, जो भी आपका वहां पे नेट प्रॉफिट आता था, वट एवर नेट प्रॉफिट देयर आपका जो भी आता था, उसमें कभी भी आपने ऐसी कंडीशन या ऐसी चीजें नहीं सुनी होगी जो लेस हो रही है। फॉर एग्जांपल यहां पे हम कहते हैं भाई पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या रेम्यूनरेशन जो पार्टनर को मिल रहा है वो वहां पे आपने नहीं सुनी होगी ना, वो डिडक्ट होती है पीएनएल अकाउंट से, ठीक है। उसके अलावा रेम्यूनरेशन पार्टनर को नहीं मिल रहा, उसके अलावा अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल कोई एडिशनल चीज आप पार्टनर को देते हो, सैलरी देते हो आप पार्टनर को,
वो भी वहां पे अलग से इंक्लूड नहीं करी जा रही है। तो जो भी पीएनएल का प्रॉफिट आपका निकलता है दैट इज नॉट अ प्योर प्रॉफिट फॉर दिस पर्पस, ठीक है। लाइक वो प्रॉफिट है, वो नेट प्रॉफिट है, वो जैसे नेट प्रॉफिट आपका चल रहा है वो प्रोसीजर उसी तरीके से चल रही है। बट यहां के लिए जब हम बात करते हैं तो उसमें से जो जो चीजें पार्टनरशिप में एलोकेट होती है, एक तो ये चीज है उस नेट प्रॉफिट को आप डायरेक्टली नहीं बांट सकते, ठीक है। यहां पे होता क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या है कि जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, यानी जो भी आपके पीएनएल में प्रॉफिट निकला उसको बांट दो, लेकिन उसको आप सीधा नहीं बांट सकते। क्यों? क्योंकि वो प्योर प्रॉफिट है ही नहीं, उसमें से तो अभी काफी चीजें डिडक्ट होनी है जो कि हो ही नहीं। लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, आपका कमीशन है, राइट, ये सारी चीजें उसमें से लेस होनी है। तो उस प्रॉफिट को हमें पहले प्योर प्रॉफिट बनाना है, देन आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो यहां पे, ठीक है। ये चीज है। दूसरी नंबर बात जो हमें डिस्कस करनी थी बेस में, वो है जर्नल एंट्री का पोर्शन, ठीक है। बच्चे आपने ऑब्वियसली बात है, अभी जैसे आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो, ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे जर्नल एंट्री की। जर्नल एंट्री बेसिकली होती क्या है? जर्नल एंट्री जो आपने 11th स्टैंडर्ड में देखी थी वो अभी आपके काम आने वाली है, राइट। किस तरीके से आगे मतलब 12th में आप जैसे भी जो जो चीजें करोगे, जहां जहां भी जर्नल एंट्री का यूज होगा या जहां जहां लेटर पोस्टिंग का काम आएगा, वहां पे आपको जर्नल एंट्री दोबारा से रिवाइज करनी पड़ेगी, राइट। अब देखो जर्नल एंट्री आपने पढ़ी होगी, नॉर्मल सी बात है, आपने दो मेथड पढ़े होंगे वहां पे, एक आपका ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न जो चलता है वो। मैं दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में एक आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि यू आर ऑलरेडी अवेयर बिकॉज आपने 11th में वो चीजें पढ़ी हुई है ना। तो जर्नल एंट्री बेसिकली आपको पता होगा, आपके दो तरीके के अकाउंट्स होते थे वहां पे, ठीक है। एक आपका पर्सनल होता था, एक आपका इम्पर्सनल होता था, ठीक है। पर्सनल अकाउंट होता था, एक आपका इम्पर्सनल होता था। इम्पर्सनल में भी दो तरीके के अकाउंट होते थे, उसमें आपका एक रियल अकाउंट हो जाता था और एक आपका नॉमिनल अकाउंट हो जाता था, ठीक है। तो उसके कुछ रूल्स थे जिसके अकॉर्डिंग आप जर्नल एंट्री परस्यू करते थे, ठीक है। लेकिन आप उसमें जाओगे, ठीक है, रियल में रियल हो गया, नॉमिनल हो गया, पर्सनल हो गया, ठीक है। ब्रीफ में अगर बात करें तो पर्सनल में अगर कोई पर्सन वहां पे इन्वॉल्व है, ठीक है, अब वो जो पर्सन है, पर्सन मतलब कोई भी इंसान वहां पे इन्वॉल्व हो रहा है, दैट इज योर पर्सन, राइट। जिसमें क्या हो गया, नेचुरल पर्सन हो सकता है, राम श्याम घनश्याम, कोई ऐसा पर्सन हो गया, ठीक है। कोई आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, कोई कंपनी होगी वहां पे, ठीक है। कोई रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो गया। तो ये तीन तरह के पर्सन वहां पे आपको दिखते थे, ठीक है। अब अगर हम बात करें इम्पर्सनल जो अकाउंट था, उसमें आपका रियल था। रियल वाले अकाउंट में आपकी जितनी भी टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स है वो आती थी, है ना। टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स में बस एक पार्ट नहीं आता था, डेटर वाला पार्ट। क्यों नहीं आता था डेटर वाला पार्ट, कभी सोचा है? क्योंकि डेटर में पर्सन इन्वॉल्व है, पर्सन इन्वॉल्व है तो वो सीधा वहां पहुंच जाएगा पहले वाली कैटेगरी में, फर्स्ट में। तीसरी चीज थी नॉमिनल। नॉमिनल में आप क्या करते थे, जितने भी एक्सपेंसेस थे सबको डेबिट करते थे और जो भी आपके इनकम या रेवेन्यू आ रहा है उसे क्रेडिट करते थे, है ना। तो ये आपका एक ब्रीफ आइडिया था कि इस तरीके से आप जनरल एंट्री वहां पे करते थे, ठीक है। अब इसको सिंपल सी बात है, यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है, ठीक है। दो डिस्ट्रीब्यूशन हम कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो मॉडर्न जो गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स है उसके बेसिस पे हम कर लेते हैं इसको, ठीक है। उसमें अभी इतना डीप में नहीं जा रहे, मैंने ब्रीफ में आपको आइडिया बताते कि ये चीजें थी, आपको याद आ गया होगा अगर आपने पढ़ा होगा वो चीज, ठीक है। जैसे ट्रेडिशनल अकाउंटिंग का सिस्टम था वो काफी कंफ्यूजिंग भी था, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको एक चीज बनाई। हालांकि कंफ्यूजन कुछ नहीं था, अगर आपको क्लियर है कि पर्सनल अकाउंट होता क्या, अगर आपको क्लियर है रियल अकाउंट होता क्या, अगर आपको क्लियर है नॉमिनल अकाउंट होता क्या, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, आप उसके रूल के अकॉर्डिंग वो चीज कर सकते हो, ठीक है। अब उसमें था क्या, उसमें रूल जो आपका बना था उसमें सिंपल से कहते थे कि जैसे पर्सनल में आप बात कर रहे हो तो पर्सनल में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, राइट। पर्सन इन्वॉल्व है तो एक रिसीवर होगा और एक गिवर होगा। रियल में आप क्या करते थे, डेबिट वर्ड्स कम इन एंड क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, राइट। नॉमिनल में आप क्या करते थे, नॉमिनल में आप ये करते थे कि जो भी आपके एक्सपेंसेस है, खर्चे हैं, उनको डेबिट करते थे, जो भी आपकी इनकम है उनको आप क्रेडिट करते थे, ठीक है जी। तो तीनों अकाउंट को इस तरीके से आप फॉर्म करते थे, इस तरीके से चीजें चलाते थे। अब एक मॉडर्न अकाउंट में जो सिंपलेस्ट फॉर्म, उसमें क्या है, उसमें आपको बस दो बातें याद रखनी है। पहला असेट्स एक्सपेंस, ठीक है। एक कैटेगरी हम बना देते हैं असेट्स और एक्सपेंस की। जो भी आपके असेट्स है वो एक तरफ हो गए, जो भी आपके एक्सपेंस है वो एक तरफ, मतलब दोनों एक तरफ हो गया, असेट्स एंड एक्सपेंस, पहली चीज। दूसरी कैटेगरी में हमने क्या रखा, रेवेन्यू जो आपका हो रहा है, यानी जो इनकम आपकी हो रही है, ठीक है। दूसरा कैपिटल जो आपकी है, जो आप बिजनेस में कैपिटल लगा रहे हो। तीसरी आपकी लाइबिलिटी, ठीक है। रेवेन्यू, कैपिटल और आपकी लाइबिलिटी, तीन चीजें हमने एक साइड रख दी, एसेट्स एक साइड रख दी।
अब देखो एसेट्स और एक्सपेंस के केस में जब भी एसेट्स बढ़ेगी, राइट, जब भी एसेट्स आपकी इंक्रीमेंट होगी, बढ़ेगी, तो उसको आप डेबिट करोगे, जब भी वो कम होगी तो उसे आप क्रेडिट करोगे। इधर फॉर्म में जब आ जाते हैं तीन चीजें हमने यहाँ पे रख दी, कौन कौन सी, लायबिलिटी आपने यहाँ पे रख दी थी, रेवेन्यू आपने यहाँ पे रख दिया था, कैपिटल आपने यहाँ पे रख दिया था। ये तीनों जब भी बढ़ेंगे तो क्रेडिट होंगे और जब भी घटेंगे तो डेबिट होंगे, राइट। तो ये रूल आपको पता होना चाहिए। ओके, गॉट इट। तो ये चीज होगी, हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिया कि भाई जनरल एंट्री किस किस तरीके से होनी है आपकी, ठीक है। दोनों रूल से रिवाइज कर लिया, जो आपको ठीक लगता है आप उस रूल से कर सकते हो, बट आपको याद रखनी है कि जनरल एंट्री किस तरीके से होती है, ठीक है। रिवाइज हो गया है, अब हम आ जाते हैं इधर वाले टॉपिक पे। तो हमें ये जो अकाउंट है डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये क्यों बनाना पड़ रहा है? क्योंकि जो पीएनएल का प्रॉफिट है वो एक इम्प्योर प्रॉफिट है यहाँ के पर्पस के लिए, क्योंकि वहां से ये सारी चीजें लेस नहीं हुई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस नहीं हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस नहीं हुआ, आपका कमीशन लेस नहीं हुई, इंटरेस्ट ऑन जैसे आपका ड्राइंग हो गया, कमीशन हो गया, ये सारी चीजें वहां से लेस नहीं हुई। सैलरी, तो अभी तक हमने क्या किया था, जनरल एंट्री समझ ली है, पार्टनर्स के बारे में समझ लिया है थोड़ा बहुत। अब देखो इसमें क्या है, जो आपका हम बता रहे थे पीएनएल से वहां पे जो भी प्रॉफिट आ रहा है, जो भी वट एवर नेट प्रॉफिट यू आर रिसीविंग, दैट इज नॉट अ प्योर प्रॉफिट जो डायरेक्टली आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, राइट। अब उसमें मैंने क्या बताया आपको, उस प्रॉफिट में से पर्टिकुलरली आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कमीशन या सैलरी अगर कुछ दी जा रही है पार्टनर को तो वो डिडक्ट होगी, राइट। वो सारी चीजें हटेंगी, जो चीजें ऐड होनी है वो चीजें ऐड होंगी, तब जाके वो प्रॉफिट एक प्रॉफिट इस लायक बनेगा कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके पार्टनर में, ठीक है। तो उसके लिए, उसके एलोकेशन के लिए, उस प्रॉफिट के एलोकेशन के लिए हमने एक अकाउंट यहां पे बना दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है जी। अब इसमें दो पार्ट हम देखेंगे, एक जनरल एंट्री वाला पार्ट है और एक हम अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे जब आप पीएनएल अकाउंट बना रहे थे, ठीक है, पीएनएल अकाउंट में यहां मान लो कुछ भी नेट प्रॉफिट आ गया आपका, ठीक है, या मान लो नेट लॉस आ गया, ठीक है। दो चीजें हो सकती है, या तो क्रेडिट बैलेंस आता है तो नेट प्रॉफिट आ गया, या फिर नेट लॉस आ गया। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें डिडक्ट होंगी, क्या क्या चीजें ऐड होंगी, उसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है हमें, ये वाला जो प्रॉफिट है, जो पीएनएल का प्रॉफिट आया है, इसको ट्रांसफर करना है कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो कैसे करोगे आप ट्रांसफर, मुझे बताओ। यहाँ पे प्रॉफिट आ गया पहले, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट या लॉस व्हाटएवर, दोनों चीजें आ सकती है। उन दोनों को ट्रांसफर करने की पहले एंट्री आप यहां देख लो। अगर मान लो प्रॉफिट आता है, ठीक है, अगर आपका प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आप उसे डाल दोगे, ठीक है। ट्रांसफर की एंट्री है, ठीक है जी। अगर लॉस आता है तो ठीक, उसकी उल्टी एंट्री करो। उल्टी एंट्री क्या करोगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट, ठीक है जी। अब यहां पे ये अकाउंट है आपका, ठीक है। जब अगर मान लो ये वाला प्रॉफिट आया तो मैंने कहा यहां पे ये डाल दिया, ठीक है, क्रेडिट साइड, क्योंकि प्रॉफिट का बैलेंस है तो यहां पे मैंने पीएनएल अकाउंट जो भी प्रॉफिट आपका आया यहां पे मेंशन कर दिया, ठीक है बच्चे। तो पहला हमने क्या किया, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट आया वो मेंशन कर दिया। मान लो सर अगर लॉस आ गया तो लॉस भी बच्चे यहां पे आप लिख दोगे, पीएनएल ये अमाउंट, ठीक है। अभी हमने क्या लिखा, यहां पे प्रॉफिट का अमाउंट लिख दिया और यहां पे लॉस का अमाउंट लिख दिया, ठीक है। ये प्रॉफिट हमारा कौन सा वाला प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट हमारा पीएनएल वाला प्रॉफिट है। उसको हमें करेक्ट करना है, कुछ चीजें एड ऑन होंगी, कुछ चीजें लेस होंगी, उसके अकॉर्डिंग हमें ठीक करके देन डिस्ट्रीब्यूट इसे करना है, ठीक है। तो पहली चीज, अब ध्यान से सुनना और दिमाग लगाना थोड़ा सा, ठीक है। यहां पे ध्यान रखना, पार्टनर अलग है, फर्म अलग है। तो आपको जो अकाउंटिंग करनी है वो फर्म बन के करनी है या फर्म सोच के करनी है, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, पार्टनर ने ड्राइंग ली, मतलब ड्राइंग निकाली, कोई कैपिटल दी थी उसने ड्राइंग निकाल ली, लेट से। अगर उसने ड्राइंग निकाल ली, ठीक है, और उस ड्राइंग पे जो उसने ड्राइंग यहां से विड्रॉ करी है उस पे वो इंटरेस्ट दे रहा है फर्म को, ठीक है, तो फर्म का फायदा है या फर्म का नुकसान है, ये बताओ मुझे। अगर मैं एज अ फर्म हूं, राइट, मैंने ड्राइंग दी पार्टनर को, ठीक है, जो कि उसने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाली, लेकिन मैं उससे इंटरेस्ट ले रहा हूं, राइट, एज अ फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ले रहा हूं,
तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरे लिए क्या है, फर्म के लिए प्रॉफिट है, राइट। मेरे लिए क्या है, प्रॉफिट है। मैं वो प्रॉफिट कहां से एडजस्ट करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं क्या कहता हूं कि भाई जब जब भी तू कैपिटल, फॉर एग्जांपल पार्टनर्स कैपिटल लेके आता है, तो मैं क्या एंट्री करता हूं, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, उसकी कैपिटल जो है वो मैं बढ़ा देता हूं। अब जब ड्राइंग का इंटरेस्ट, जो ड्राइंग का जो इंटरेस्ट है वो मेरे लिए क्या है, आप ये बताओ, वो मेरे लिए क्या है, प्रॉफिट है, राइट। जब मैंने पहली एंट्री आपको बताई बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो अब मैं क्या करूंगा, उसकी कैपिटल को कम कर दूंगा, राइट। उसकी कैपिटल को कम करने का मतलब क्या है, उसकी कैपिटल डेबिट कर दूंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि मेरे लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एज अ फर्म प्रॉफिट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। वही एंट्री यहां पे हमने करी है, ठीक है। दूसरी, इसको क्या करना है, हमने एंट्री से काम चल जाएगा, एंट्री तो हमने कर दी, अब इसको ट्रांसफर करना है इस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो कैसे ट्रांसफर करूंगा, जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरा क्रेडिट साइड में आ रहा है उससे मेरा प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। ऑब्वियसली मैं फर्म हूं, फर्म को वो चीज मिल रही है, तो मेरा प्रॉफिट उससे क्या होगा, बढ़ेगा। तो ट्रांसफर जब मैं करूंगा, ऑलरेडी हमने बढ़ा दिया, ट्रांसफर करते हुए मैं क्या एंट्री करूंगा, बताओ, ट्रांसफर करते हुए क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। क्यों, क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन मुझे यहां चाहिए जहां मैंने प्रॉफिट लिखा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये क्या है, प्रॉफिट हमारे लिए क्या है, हमारे लिए तो इनकम ही है ना हमारी, ठीक है। तो इसलिए हमने इसे यहां लिखा है। आर यू गेटिंग। यहाँ पे आप एंट्री देख लेना, नॉर्मल एंट्री करी है मैंने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को मैं ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब सर ये तो जो फर्म की इनकम है वो तो खाली ड्राइंग से आ रही है सर, लेकिन पार्टनर को तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, पार्टनर को हमें कमीशन भी देनी हो, पार्टनर को हमें कमीशन के अलावा सैलरी भी मांगता है वो, ठीक है। तो जो भी चीज, मैं फर्म हूं, तो जो भी चीज मुझसे जा रहा है पार्टनर को, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में जा रहा हो, चाहे वो सैलरी की फॉर्म में जा रहा हो, चाहे वो कमीशन की फॉर्म में जा रहा हो, मेरे लिए क्या है, मेरे लिए एक्सपेंस है, राइट। तो एक्सपेंस अगर मेरे लिए, तो मैं क्या करूंगा, उस एक्सपेंस को डेबिट कर दूंगा, ठीक है। और पार्टनर्स की जो कैपिटल है, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टाइम पे मैंने क्या करी थी, कैपिटल कम करी थी यानी डेबिट कर दी थी, तो अब मैं कैपिटल को क्रेडिट कर दूंगा, राइट। ध्यान रखना यहाँ पे आपके वो जो रूल है जर्नल एंट्री के, वो काम आ रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करा, मेरे लिए लॉस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में दे रहा हूं, मैं कमीशन दे रहा हूं, मैं सैलरी दे रहा हूं, मेरे लिए तीनों लॉस है, तीनों को करो डेबिट, और पार्टनर्स की जो रिस्पेक्टिव पार्टनर्स की कैपिटल है उसमें मैं वो चीज डाल दूंगा, ठीक है। मेरे लिए लॉस है, लॉस है तो मतलब क्या, इस अकाउंट में क्या रिफ्लेक्शन आएगा उसका, अगर लॉस है तो मेरे लिए वो तीनों चीजें मेरी जेब से यानी फर्म की जेब से जा रही हैं, तो इससे मेरा प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब मैं यहां इस अकाउंट में उसे ट्रांसफर करूंगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू कमीशन टू पार्टनर, टू सैलरी टू पार्टनर। आपको समझ आ रही है बात यहाँ पे क्या हो रही है। देखो यहाँ पे मैंने एंट्री आपको समझाने के लिए भी लिखी हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल, देन इसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है जी। आई होप यहां तक चीजें समझ में आ रही है। ये अकाउंट ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में बनेगा और आपका ये अकाउंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका क्लियर होना चाहिए, क्यों इसे बना रहे हैं, क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है, सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। सर एक बात बताओ, आपने कहा कि ये प्रॉफिट है, समझ में आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट है, समझ में आ गया, यहाँ पे अगर लॉस आता तो हम यहाँ लिख देते, समझ में आ गया। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट में से हटा दिया, कमीशन हटा दी, आपने सैलरी भी हटा दी। सर एक ना बात याद आ रही है, पीछे बच्चा खड़ा हो रहा है, कहता सर एक ना बात याद आ रही है मुझे, आपने फर्स्ट लेक्चर में एक चीज बताई थी मुझे कि अगर अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है, ठीक है, अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है और उस लोन पे इंटरेस्ट डीड में लिखा है तो वो मेंशन कर दोगे, अगर नहीं लिखा तब भी हम सर उसे 6% दे रहे हैं पर एनम,
वो कहां आ रहा है? राइट, वो कहां आ रहा है? ये क्वेश्चन अराइज हुआ बच्चे के माइंड में कि भाई वो कहां आ रहा है, वो आपने यहां से डिडक्ट क्यों नहीं किया? तो मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, जो उस लोन पे इंटरेस्ट जा रहा है, ठीक है, पार्टनर है, फॉर एग्जांपल एबीसी पार्टनर है, ए ने वो लोन दिया मान लेते हैं, ठीक है, ए ने वो लोन दिया, लोन पे जो वो इंटरेस्ट कमा रहा है वो किस कैपेसिटी में कमा रहा है आप ये समझो। अब यहां पे देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमा रहा है, कैपिटल दिया, फर्म पे पैसा लगा है इसलिए कमा रहा है। कमीशन, कमीशन भी डीड में लिखी है इसलिए दे रहा है। डीड में क्यों लिखी है कमीशन? क्योंकि उसने, हो सकता है वो कुछ एक्स्ट्रा स्किल ऐड कर रहा हो इस फर्म के लिए, सैलरी उसे मिल रही है, हो सकता है वो ज्यादा कैपिटल उसने लगाई हो तो सैलरी भी एड ऑन कर रहा है, कुछ चीजें हो सकती है। बट जो पैसा उसने दिया ही लोन पे है, जो पैसा उसने दिया ही लोन पे इंटरेस्ट कमाने के लिए, राइट, इंटरेस्ट ही तो कमा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पैसा मैं कहीं बाहर से लैंड करता, मतलब बाहर से बोरो करता, ठीक है, कोई और लैंडर होता, तो उसे भी मैं जो इंटरेस्ट पे करता वो कभी भी यहां नहीं आता, क्योंकि ये ओनली पार्टनर्स का अकाउंट है, वो सीधा कहां आता? इस अकाउंट में, इस पार्टनरशिप अकाउंट से वो चार्ज होता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसमें क्या है, वो जो आपका जो भी इंटरेस्ट पार्टनर को कोई करते हो वो सीधा सीधा अगेंस्ट प्रॉफिट है, दैट इज नॉट अ एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट, राइट, क्योंकि पार्टनर वो जो इंटरेस्ट कमा रहा है वो एज अ लेंडर की कैपेसिटी में कमा रहा है, ठीक है, उधार दे के कमा रहा है, वो इसलिए नहीं कमा रहा क्योंकि उसने यहां फर्म में कुछ कंट्रीब्यूशन दिया। फॉर एग्जांपल कैपिटल में तो एक कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ठीक है, लोन में ही इज गिविंग अ लेंडर, और उसमें तो आपको लॉ भी बोलता है भैया 6% देना है। आपको समझ आ रही है बात? उसमें 6% आपको देना है। अब यहां पे एक पॉइंट और ऐड कर लो आप। अब देखो, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, रफली एग्जांपल लेते हैं, अगर फर्म प्रॉफिट ही नहीं कमा रही तो वो इंटरेस्ट कहां से देगी आपको? आप समझो, अगर फर्म प्रॉफिट ही नहीं कमा रही है तो इंटरेस्ट कहां से देगी? अब इंटरेस्ट कहां से देगी मतलब क्या? ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट फर्म दे किस में रही है? एक इंटरेस्ट देती है कैपिटल में और एक इंटरेस्ट देती है अगर उन्होंने लोन लिया है कहीं से, तो लोन वाला इंटरेस्ट तो मना ही नहीं कर सकती वो। क्यों? क्योंकि वो तो सीधा सीधा यहां से चार्ज हो जाता है, राइट। लेकिन अगर मान लो कैपिटल का इंटरेस्ट है, वो फर्म मना कर सकती है। मान लो फर्म लॉस में है ऑलरेडी, फर्म इज नॉट मेकिंग प्रॉफिट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, वो मना कर सकती है। लेकिन लोन का इंटरेस्ट मना नहीं कर सकती क्योंकि वो अगेंस्ट प्रॉफिट है, दैट इज नॉट अ एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट, राइट। और ध्यान से सुनना, अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो खर्चा है, फॉर एग्जांपल मान लो वो खर्चा आप अगर नहीं है तो देगी ही नहीं। अगर मान लो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट आपका 50,000 का हो रहा है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेट से 60,000 रुपए का हो रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनना, प्रॉफिट आपका 50,000 का हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो 60,000 का बन रहा है, तो अब इस 50 में से क्या मैं 60 पे कर दूंगा? क्या नहीं पे कर पाऊंगा ना, 10 का डेफिशिएट हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस 50 को, इसकी जो भी रेशो क्या होगी, नॉर्मली एक्सपेंस रेशो बोलते हैं उसे, तो एक्सपेंस रेशो का मतलब मान लो इनका एक्सपेंस रेशो आ रहा है या इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल अलग से ले रहा हूं मैं, ठीक है, मान लो इसको जो इंटरेस्ट बन रहा था, इनका जो रेशो बन रहा था वो 3:2 बन रहा था, ठीक है, ए और बी दो पार्टनर है, तो उनको इस केस में 30,000 रुपए प्लस 20,000 रुपए 50,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ना कि 60,000 रुपए, क्योंकि उतना प्रॉफिट ही नहीं है। पहला केस क्या बोलता है, अगर आपका प्रॉफिट नहीं है तो नहीं मिलेगा भैया इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अगर प्रॉफिट है लेकिन कम है तो फिर वो रेशो, एक्सपेंस रेशो जो रहेगा उसमें एलोकेट हो जाएगा। आपको समझ आ रही है बात यहाँ पे? अब मान लो दो केस हो सकते हैं इस अकाउंट में। इस अकाउंट में जब आप टोटल करोगे दो केस हो सकते हैं, या हो सकता है इसका प्रॉफिट जो है यानी क्रेडिट बैलेंस ज्यादा हो, तो उस केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप ये अमाउंट ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है, जितना भी अमाउंट आएगा, यहां जो भी अमाउंट आएगा पार्टनर्स कैपिटल, फॉर एग्जांपल ए पार्टनर है बी पार्टनर है, तो दोनों में जो जो अमाउंट उनका रेशियो है रेस्पेक्टिव उसमें बढ़ जाएगा।
बट अगर मान लो यहाँ पे लॉस आता है, ठीक है, हो सकता है ये वाला जो बैलेंस है वो ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे लॉस आ रहा है, तो लॉस के केस में आप क्या करोगे? लॉस के केस में बताओ आप क्या करोगे बच्चों? लॉस के केस में पार्टनर्स के कैपिटल में लॉस को ट्रांसफर कर दोगे। डेबिट बैलेंस ज्यादा है तो ए बी जो भी आपका रहेगा वो आप ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे भी क्या करा है, जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पढ़ा है पार्टनरशिप में किस तरीके से होता है। एक अकाउंट बनता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, ठीक है। हमने वो चीजें देखी कि इसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से होती है, नॉर्मल एंट्री और उसको ट्रांसफर की एंट्री दोनों देखिए, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना आप, ठीक है। उसके अलावा हमने अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो किस तरीके से बनता है, ठीक है। अगर मान लो इसमें जो भी आपका बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस ज्यादा यानी प्रॉफिट होता है तो उसको सीधा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर के, लॉस होता है तो भी वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है जी। यहां तक समझ आ रही है बात क्या हो रही है? यहां तक आई होप आपको बात सारी समझ आ रही है। ये प्रॉफिट याद रखना, ठीक है। अभी हम अगला टॉपिक जो करने वाले हैं उसमें इस प्रॉफिट को हम वहां पे मेंशन करेंगे, तो इसे याद रखना आप, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको जो चीजें बताई है यहाँ पे, अब हम आगे जो करने वाले हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करने वाले, ठीक है। तो इन कंटिन्यूएशन हम कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, हम यहाँ पे पढ़ने वाले मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो अभी आपने क्या देखा, अभी हमने जो डिस्कशन किया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में डिस्कशन किया, ठीक है। किस तरीके से जो प्रॉफिट आता है, जो पीएनएल का प्रॉफिट है उसको किस तरीके से हम बांटते हैं, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देन अकॉर्डिंगली वी आर प्रोसीडिंग विद दैट, राइट। अब ध्यान से सुनना, जो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, ये क्यों बना रहे हैं हम कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का, पहले मुझे ये बताओ, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई हमें? ध्यान से सुनना, जब आप वहां पे सोल का बना रहे थे, है ना, सोल का आप इधर कर लेते हैं, सोल का आप जब यहां पे कर लेते हैं, पीएनएल अकाउंट बना रहे थे, वहां पे आपका कुछ नेट प्रॉफिट आता है, ठीक है, नेट लॉस भी आ सकता है, अभी हम नेट प्रॉफिट कंसीडर कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट आता है, जब बैलेंस शीट में आप जाते थे तो कैपिटल में इस नेट प्रॉफिट को आप एड ऑन कर देते थे, यही करते थे, और वहां पे जो भी बैलेंस लायबिलिटी साइड आपका आ जाता था, ठीक है। ये पोर्शन होता था, ये प्रोसेस होता था जो आप करते थे 11th में सोल प्रॉपर्टीशिप के केस में। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हमको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट पहले क्रिएट करना है। क्यों क्रिएट करना है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट? क्योंकि यहां पे पार्टनर की जो कैपिटल है वो सेम नहीं रहती। क्यों? क्योंकि वो चेंज होती है। अभी हम देखेंगे, यहाँ पे इन्होंने दो मेथड दिया, उसको भी हम देखेंगे। आप ध्यान से सुनना, जो हम ये काम करने जा रहे हैं, पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने जा रहे हैं, वो क्यों करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनो। पहले से जितनी भी ट्रांजैक्शन जो रिलेट करती है पार्टनर से, मतलब फर्म की जो पार्टनर की ट्रांजैक्शन, फर्म से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, उसको रिकॉर्ड करेंगे हम बुक्स ऑफ फर्म में। किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे? इस कैपिटल अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड करेंगे। तो इसमें जो हम अकाउंट बना रहे हैं, मतलब जो कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, वो दो तरीके से बना रहे हैं। पहला आपका क्या है, फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग जैसे कि नाम से पता लग रहा है, कोई चेंज हो रहा है, ठीक है, वो चेंज हो रहा है बीच बीच में। किस वजह से चेंज हो रहा है? पहले हमने डिस्कशन ऑलरेडी करा था कि किन किन वजहों से कैपिटल चेंज हो रही है, उन वजहों से वो कैपिटल चेंज हो रही है। दूसरा हमारा होता है फिक्स। फिक्स मतलब क्या होता है? फिक्स में बेसिकली दो अकाउंट बना रहे हैं लोग, राइट। एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देंगे जिसमें कैपिटल का पोर्शन हम नहीं छेड़ेंगे, कैपिटल का पोर्शन जो भी रहेगा वो वही रहेगा। जो भी एंट्रीज हम कर रहे हैं, लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, कैपिटल हो गया, सैलरी होगी, कमीशन होगी, उसके लिए करंट अकाउंट बनता है किसमें? फिक्स वाले मेथड में, राइट। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में ऐसा कुछ नहीं है। फ्लक्चुएटिंग में सिंपल क्या होता है, जितनी भी एंट्री है वो एक ही अकाउंट में जाएगी, दैट अकाउंट नेम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दो चीजें हो गई, इसमें दो मेथड से हमारे अकाउंट बन रहे हैं। पहला मेथड क्या कहते हैं, ये फ्लक्चुएटिंग मेथड हो गया, दूसरा मेथड आपका फिक्स मेथड हो गया, ठीक है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो, फ्लक्चुएटिंग मेथड में आपको दिख रहा है सिंपल अकाउंट बन रहा है, ए बी पार्टनर है, मैंने वहां पे एक डेमो अकाउंट आपके लिए बनाया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहां पे बैलेंस बीडी, ये बैलेंस बीडी का मतलब क्या है? ये वो कैपिटल है जो ओपनिंग कैपिटल पार्टनर लेके आ रहा है, ये वो कैपिटल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट। एडिशनल अगर कोई ला रहा है तो क्या एंट्री करते हो एडिशनल की? बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो यहां पे बैंक आ जाएगा, ठीक है।
बाय बैंक आता है, बाय और टू नहीं लगाते हैं, नॉर्मल आप बैंक भी लिख सकते हो, ठीक है जी। आईओसी यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो एंट्री मैंने अभी आपको वहां पे भी करवाई थी, जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन किया था, उसमें हम क्या कर रहे थे भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, टू पार्टनर्स कैपिटल, राइट, उससे पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो बढ़ रही है, तो यहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन आएगा उस एंट्री का, आईओसी सैलरी कमीशन आ गया, सारा रिफ्लेक्शन आ गया, गेटिंग। अब मुझे ये बताओ पार्टनर्स की कैपिटल कम किससे हो रही है, जिससे फर्म का फायदा हो रहा है, तो फर्म का फायदा किससे हो रहा था, फर्म का फायदा हो रहा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, तो पार्टनर्स की कैपिटल उससे कम हो रही है, ड्राइंग जो है उससे पार्टनर्स की कैपिटल कम हो रही है, तो दो चीजें यहाँ पे, ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सी, अब हमने क्या करा, हमने ये समझ लिया कि अगर आप फ्लक्चुएटिंग में अकाउंट बना रहे हो, इफ यू आर क्रिएटिंग अकाउंट बाय यूजिंग फ्लक्चुएटिंग, और ध्यान रखना अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है कि भैया कैपिटल अकाउंट किससे बनाना है, तो हमेशा फ्लक्चुएटिंग मेथड ही बनता है, अगर स्पेसिफिकली लिखा है कि फिक्स से बनाना है तो हम इस मेथड पे जाएंगे, ठीक है जी। तो यहां पे समझ आ गया आपको, ये सारी चीजें होगी। अब मैंने वहां पे जब आपसे एक अकाउंट बनवाया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, तो उसमें प्रॉफिट आया था या लॉस आया था, तो वो प्रॉफिट या लॉस व्हाटएवर इट इज वो यहां पे शो कर दोगे। कैसे, मान लो प्रॉफिट आया तो पार्टनर्स का कैपिटल उससे बढ़ेगा, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, जितना भी आया आपने यहां पे लिख दिया। ये किस केस में है, प्रॉफिट के केस में, वहां पे एंट्री क्या हो रही थी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, जो फाइनल एंट्री, फाइनल लिखा था मैंने वहां पे, तो जो फाइनल एंट्री होती है वो क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां पे जब उसका रिफ्लेक्शन आएगा पार्टनर्स कैपिटल में, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। सेम लॉस के केस में क्या होता, पार्टनर्स की कैपिटल वो बढ़ा देता, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ा देता। अब पार्टनर्स की कैपिटल अगर बढ़ा देगा, डेबिट कर देगा, तो टू में क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये टू और बाय लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख सकते हो, ठीक है। अब इसका आप टोटल करो, इसका आप टोटल करो, जो भी फिगर आएगी, फॉर एग्जांपल क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड इसकी ज्यादा है, तो उस केस में यहां पे आपका जो पार्टनर्स की कैपिटल आएगी ना, जो भी, ये कैपिटल जाएगी बैलेंस शीट में। समझ में आ रही है बात, क्या क्यों बन रहा है अकाउंट, ये कैपिटल आपकी कहां जाएगी, बैलेंस शीट में, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, आई होप, कि किस तरीके से ये चीजें चल रही है, किस तरीके से ये चीजें हो रही है, राइट। अब हम आते हैं इधर वाले मेथड पे, ठीक है। ये कह रहा मेरे से बात ही नहीं कर रहे आप, तो इससे बात कर लेते हैं थोड़ी देर। देखो फिक्स में क्या होता है, फिक्स में जैसा मैंने आपको बताया, डिस्कशन किया कि फिक्स का मतलब क्या, भाई कैपिटल जो रहेगी वो सेम रहेगी, राइट, कैपिटल में कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये जो भी आप चेंज कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर सैलरी या फिर कमीशन या ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये आप करो दूसरे अकाउंट में जाके, राइट। ये मेथड ये कहता है कि ये सारी एंट्री आप करो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरी कैपिटल रहेगी फिक्स, ठीक है जी। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो पार्टनर्स कैपिटल लेके आए बाय बैंक या बाय कैश, जो भी लेके आए वो यहां लिख दिया, ठीक है। अगर कोई एडिशनल लेके आ रहा है तो वो यहां लिख दिया। ये दो चीजों के अलावा तीसरी चीज इसमें नहीं आती है क्रेडिट साइड में, ठीक है। और डेबिट में इनका वैसे तो यहां पे बैलेंस आ जाएगा, जो भी बैलेंस सीडीएम इनका बचेगा, बट अगर पार्टनर, कई केस आगे ऐसे आएंगे जब वो पूरा परमानेंट, पूरा पैसा जो निकाल रहा है परमानेंट, तो यहाँ पे टू बैंक करके भी आ जाएगा, आगे वो केसेस आएंगे, वी विल डिस्कस अबाउट दैट आल्सो। तो उस केस में यहाँ आएगा। अदरवाइज आप ये मान के चलो कि पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होता है फिक्स के केस में, उसमें कैपिटल के अलावा कुछ नहीं आता, यानी ओवर द ईयर, अगर मान ले होल ईयर में, पूरे साल में इनिशियल में जो कैपिटल लगाई थी उसके अलावा कोई एडिशनल कैपिटल नहीं लगाई, तो जो इनिशियल बैलेंस था वही इसका क्लोजिंग बैलेंस भी हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और यही सीधा सीधा बैलेंस शीट में भी चला जाएगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है, क्या बात हो रही है, आर यू गेटिंग। अब हम आते हैं करंट अकाउंट में। अब करंट अकाउंट में जब आप बना रहे हो तो करंट अकाउंट का मतलब क्या हुआ, ये एंट्री छोड़ दो, ये दो एंट्री छोड़ दो, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन, सारी एंट्री उठा के वहां कर दो, ठीक है। समझे क्या हो रहा है, इसमें बस कैपिटल को अलग करके
जो भी एंट्री आपने करी है अलॉन्ग विद दैट ऑल एंट्री अदर देन कैपिटल, वी कैन से ऑल एंट्री अदर देन कैपिटल। तो सारी एंट्री अदर देन कैपिटल आप यहां पे कर दोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट वे आई एम कमिंग फ्रॉम? ठीक है, अब इसका जो भी बैलेंस आएगा, ठीक है, इसका भी तो कुछ बैलेंस आएगा ना, या तो क्रेडिट साइड का बैलेंस आएगा या डेबिट साइड का आएगा। तो जो भी जिस तरीके का बैलेंस है उसी तरीके से आप मेंशन कर दोगे। ठीक है, अगर मान लो क्रेडिट साइड इसकी ज्यादा होती है तो लायबिलिटी में मेंशन कर देना, अगर डेबिट साइड ज्यादा होती है तो एसेट्स में मेंशन कर देना, पार्टनर्स करंट अकाउंट के नाम से। ठीक है जी, क्या इसका ट्रीटमेंट समझ में आ गया आपको? तो अभी हमने क्या क्या चीजें देखी वो मैं रिवाइज कराऊंगा, उससे पहले ये पेज रिवाइज करा देता हूं क्या है। ठीक है, तो मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर रहे हैं। ठीक है, जितनी भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड है पार्टनर से, ठीक है, फर्म पार्टनरशिप फर्म की जितनी भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड है पार्टनर से, वो एक अकाउंट में बनती है जिसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। राइट, अब वो अकाउंट दो तरीके से बनाया जाता है। कौन कौन से दो तरीके हैं वो? एक आपका हो गया फ्लक्चुएटिंग जिसमें चेंज होती है कैपिटल, एक होता है फिक्स जिसमें कोई चेंज नहीं होता कैपिटल में। फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी चीजें हैं, जो भी यहाँ पे प्लस माइनस जो भी करना है वो इसी अकाउंट में होगा और किसी अदर अकाउंट में नहीं होगा। फिक्स में आ जाते हैं, फिक्स में क्या होगा, कैपिटल के लिए तो एक अलग से अकाउंट बना रहे हैं लेकिन बाकी अदर चीजों के लिए करंट अकाउंट बन रहे हैं। ठीक है, कैपिटल का जो इस फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल का जो भी बैलेंस आएगा वो सीधा बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक है, चाहे वो अब क्रेडिट साइड ज्यादा है तो ऐड कर देना, डेबिट साइड ज्यादा है तो लेस कर देना, बट बैलेंस शीट में सीधा चला जाएगा। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस तो बैलेंस शीट में सीधा चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो लायबिलिटी साइड दिखा देना, डेबिट साइड ज्यादा है तो एसेट साइड दिखा देना। ठीक है, बैलेंस शीट में अब लायबिलिटी साइड दिखाओगे या आप एसेट साइड दिखाओगे। तो पार्टनर्स करंट मैं बोल रहा हूं वहां पे आपको नाम भी डालना है कौन सा पार्टनर है, ए है, बी है, सी या व्हाटएवर इट इज। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया क्या बन रहा है यहाँ पे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हमने क्लियर किया। ठीक है, अकाउंट कैसे बनता है हर क्वेश्चन में बनेगा, हर क्वेश्चन में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आपने समझ लिया। यहाँ पे जो ये पॉइंट वाली बात हो रही है, ये वाली पॉइंट वाली बात भी आपकी हर उसमें बनेगी। क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तो फ्लक्चुएटिंग मेथड करना है, क्वेश्चन स्पेसिफिकली कह रहा है तो उस केस में वी आर डूइंग विद द फिक्स मेथड। अब इसके न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, यानी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी के लिए इसको रिवाइज कर लो, इसके स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो। राइट, और नोट्स जब भी अपने बनाते हो तो इस तरीके से बनाया करो डिस्ट्रीब्यूट करके। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बॉक्सेस में बनाए हैं, इससे क्या होगा थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगता है, मतलब आपको देखने में मजा भी आता है और थ्योरेटिकल वर्जन ज्यादा नहीं होता, प्रैक्टिकल व्यू में आप इजीली उसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक हमने करे। अब इसका थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट होगा, अगला इंटरेस्ट इन कैपिटल, इंटरेस्ट ड्राइंग, कैलकुलेशन पार्ट जो रहता है वो भी हम करेंगे इसमें। तो नेक्स्ट ऑनगोइंग लेक्चर में वो सारी चीजें होती रहेंगी। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड या बी कूल एंड बी हैप्पी।